अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज 4 फरवरी 2024 और संडे का दिन है। सड़कों को देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ कोई गाड़ी चलती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि संडे वाले दिन इनका रेस्ट डे होता है और यहाँ लोग लंबी तान के सोए होते हैं। बहरहाल आज मैं इस तहज्जुद के टाइम पे, क्योंकि जो इलाही जमातें होती हैं खुदा ताला की तरफ से कायम करदा, उनको ऐसी बातों की तरफ बारहा याद दहानी करवाई जाती है जो नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग या ख़वातीन या बच्चे, उन सब को बारहा कभी 4 हफ्ते बाद, कभी हर नए साल के मौका पे जो भी इस्लाम में ख़ास दिन होते हैं उनको ये तवज्जो दिलाई जाती है कि अल्लाह ताला ने पैदाइश का जो मकसद है वो इबादत रखा है। तो कोशिश करें कि घरों में जो आप नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं, कभी इज्तिमाई तौर पे मसाजिद में इकट्ठे हों। मस्जिद नबवी में हमने देखा कि वहाँ बाकायदा सुबह अजान होती है नमाज तहज्जुद की खातर, वहाँ लोग पहुँच जाते हैं और फिर उसके बाद फजर की नमाज के लिए लातादाद लोग वहाँ मौजूद होते हैं। तो ये तरीक़ाकार हमारे जमात अहमदिया में भी बनाया गया है। जैसा मैंने जिक्र किया ना कि आप तारीख उठा के देख लें इस्लाम की, जो भी नेकी का काम है, इंसानों को अच्छी जो चीज़ है वो जो सिखाने वाले हैं, लाजमी बात है या बताने वाले हैं, अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त या इससे पहले आप सब जानते हैं कि ताकत का जो सरचश्मा समझा जाता है या ताकतवर लोग समझे जाते हैं, उनमें सबसे ऊपर जो रैंक है वो पाकिस्तान आर्मी का जो सपा सलार होता है। आप 1954 या 56 से निकाल लें तारीख। बाकी वजीर आज़म बनते रहे हैं, सदर भी बनते रहे हैं, लेकिन जो असल हकीकत में जो ताकत समझी जाती है या जिनकी मानी जाती है वो हमेशा आर्मी का लीडर रहा है। आगे वो स्टैब्लिशमेंट के नाम के ऊपर जहाँ उसको कह लें जी ये आज़ादी हासिल है मुल्क में, मार्शल लॉ नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि जो भी वज़ीर आज़म बना, जो भी सदर बना, उसके जो असल फैसले थे मुल्क के लिए या दुनियावी दूसरे ममालिक से तल्क, उसमें पीछे जो मेन किरदार रहा है वो उस वक्त के आर्मी लीडर का रहा है। तो आज आर्मी लीडर पाकिस्तान मोहतरम हाफिज आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनके लिए छोटा सा एक मैसेज है। पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। कि पाकिस्तान के अंदर जमात अहमदिया की जो तारीख है, आप माशाल्लाह पढ़े हुए हैं स्कूलों में, मुझे पता है अरसा दराज से तारीख को मुसक कर दिया गया है, लोगों से छुपा दिया गया है कि जमात अहमदिया के जो लोग थे पाकिस्तान बनाने में उनकी क्या मेन जो उनका किरदार था वो हटा दिया गया, लोगों के सामने आने से हटा दिया गया। फिर एक जो पाकिस्तान आर्मी में पाकिस्तान के जो बड़े बड़े वो जर्नैल जो थे जिन्होंने 65 की जंग में या करते, वो जो अहमदियों का किरदार था और जिस बहादुरी से वो लड़े और जो उन्होंने नाम वो भी हटा दिया गया है। शायद आपके इल्म में भी ना हो अगर आपने तारीख ना पढ़ी हो, लेकिन आज कल जो पाकिस्तान में अहमदियों के साथ एक्स्ट्रा सलूक रवा रखा जा रहा है, जिसमें वो मौलवी जिनकी रोजी रोटी या जिनका खाना पीना उनके इस फेल से जुड़ा हुआ है कि उन्होंने जमात अहमदिया के खिलाफ गाँव में, शहरों में, गलियों में
बाकायदा प्रोपेगेंडा करना है, और लोग जो हैं वो बैठे होते हैं तमाशा। पाकिस्तान में फारग लोग हैं तो वो इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो जुल्म के नीचे। अभी तक कितने अहमदियों को सिर्फ इस बेस पे शहीद कर दिया गया कि वो अहमदी हैं और वो आगे से हाथ नहीं उठाते हैं, और उनके पीछे वो जो एजिटेशन या जब किसी जुल्म के ऊपर तहरीक पैदा नहीं करते हैं, मुल्क के खिलाफ नहीं चलते हैं, अदारों के खिलाफ आग नहीं लगाते। इस वजह से तो आपसे दरख्वास्त है, आपके हाथ में इस वक्त ताकत है और आप बैसियत मुसलमान ये जानते हैं कि एक दिन अल्लाह को जान देनी है जैसे कि बाकी लोग देते हैं। क्योंकि एक मुसलमान के दिल में यही तो एक चीज बची है कि उसको पता है कि मैंने एक दिन खुदा के हुजूर, एक दिन मैंने बूढ़े होना है, मेरे जिस्म से ताकत चली जानी है और फिर मैंने एक दिन मरना भी है, और फिर जो उस दिन हिसाब किताब होना है वो अल्लाह जानता है। लेकिन खुदा और खुदा के नबी के बताए हुए रास्ते के मुताबिक ये चीज़ क्लियर है कि जो जालिम जिसके हाथ में ताकत हो और वो जुल्म को ना रोके, ताकत हो हाथ में और वो जुल्म होते हुए ना रोके, वो भी शरीके कार हो जाता है जुल्म का। तो आपसे आपके हाथ में यह है, अगर आप इमरान खान की इतनी बड़ी तहरीक को कुचल सकते हैं, लोगों को पकड़ के, वो जो लोगों के दिलों में खौफ पैदा करके, वो तो ये तो बिल्कुल मामूली बात है कि जमात अहमदिया के अफराद के खिलाफ कब्रें खोदने पे जो अभी चंद दिन पहले एक तहरीक पैदा हुई, दफनाने के बाद निकाला गया कई जगहों पे, मसाजिद के मीनार, मेहराब और कब्रें तोड़ी जा रही हैं। ये हिसाब तो अल्लाह ताला ने लेना, लेकिन आपके हाथ में इस वक्त ताकत है। आप अगर ये चीज रोक सकते हैं तो रोक लें, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। बाकी के लीडरान के आगे तो बताना फजूल है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 10 11 12 माशाल्लाह जी। आज संडे वाले दिन हमारी टीम जो है नमाज तहज्जुद और फजर के बाद काफ़ी बड़ी माशाल्लाह लंबी लाइन लगी हुई, और सुबह के नज़ारों में ये अल्लाह ताला की कुदरत। ये देखें सुबह सुबह कैसे बड़े बड़े ये परिंदे कहाँ से उड़े और किस मुल्क में ये बैठे हुए हैं। आज संडे इतवार का दिन है और 4 फरवरी 2024 सुबह का आगाज़ नमाज तहज्जुद से हुआ।
जहाँ पे तकरीबन 100 अफराद मौजूद थे। और उसके बाद फिर ये नमाज फजर और दरस कुरान, इज्तिमाई नाश्ता लोकल इमारत फ्रैंकफर्ट की तरफ से था। और इसके बाद फिर ये आपके सामने है मंज़र, तकरीबन 12 अफराद आज इकट्ठे सुबह की सैर को एंजॉय कर रहे हैं। ये माशाल्लाह ये देखें ज़बरदस्त, ये है आज की टीम हमारी, चमकते हुए चेहरे। और पता चल रहा है कि हमारे मैं क्या ज़रा चेहरे करीब से, चमकते हुए चेहरे ज़रा करीब से आ जाए ताकि पता भी चले कौन कौन से आज दोस्त जो है। आगे 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 बंदा आ रहा पिछे जरा माशाल्लाह घरां दा जेह्ड़ा मनाजर ने ना जी माशाल्लाह, बारिश शुरू हो चुकी है। माशाल्लाह